प्रिय दोस्तों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास के बारे में एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान संत, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में भक्ति काल के बारे में देखा, भक्ति काल के बारे में पढ़ा कि भक्ति काल के प्रमुख दो शाखाएं थी, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। निर्गुण शाखा में अपन ने देखा ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और इसी प्रकार सगुण शाखा वो शाखा जिसमें भक्त ईश्वर के साकार रूप में ईश्वर को मानता है, ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर की पूजा अर्चना करता है और ईश्वर के रूप को मानता है। यही सगुण विचारधारा थी। गोस्वामी तुलसीदास इसी सगुण धारा भी आगे जाकर दो भागों में बटी। कुछ संत श्री राम को मानने वाले थे, कुछ संत श्री कृष्ण को मानने वाले थे। तो तुलसीदास जी रामाश्रयी धारा के कवि थे, यानी राम को मानने वाले एक महान संत कवि हुए। और तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है सूर तुलसी शशि, यानी सूरदास जी तो सूर्य के समान, और हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी चंद्रमा के समान देदीप्यमान हैं। यानी इस सृष्टि के प्रकाश को प्रकाशमान करने में यदि किसी का हाथ है तो सूर्य सबसे ज़्यादा है। वो साहित्य में वह स्थान सूरदास जी का है, और जो चंद्रमा का स्थान है सृष्टि में वह स्थान तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1589 अर्थात सन 1532, यानी वही 57 साल पहले विक्रम संवत 1589 तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश बांदा जिला, वहाँ पर एक छोटा सा ग्राम है राजापुर। तो राजापुर ग्राम में जो बांदा जिले में आया हुआ है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे और माता का नाम खुलसी देवी। ऐसा माना जाता है, क्योंकि उस समय भी अंधविश्वासों की भरमार थी, ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म कुछ अशुभ नक्षत्रों में हुआ। तो माता पिता ने सोचा कि कहीं हमारा अनिष्ट न हो जाए, उन्होंने बचपन में ही तुलसीदास जी का त्याग कर दिया। धीरे धीरे जैसे तैसे अभाव में जीते हुए तुलसीदास जी बड़े हुए। बड़ी ही विकट परिस्थितियां थी, और आप देखिए कि जब इस प्रकार की विकट परिस्थितियां होती है, कोई भी आदमी परेशानी में होता है तो वो उस मात्र ईश्वर को याद करता है। ऐसी स्थिति में जब वो ईश्वर को याद करते हुए धीरे धीरे बाबा नरहरिदास जी के संपर्क में आए। यही नरहरिदास जी जो स्वयं राम भक्त थे, वो तुलसीदास जी के गुरु बने। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। वास्तव में यदि कहा जाए तुलसीदास जी के गुरु के बारे में, और यदि सच्चे अर्थों में यदि माना जाए कि तुलसीदास जी को वैराग्य की ओर मोड़ने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, तो वो है उनकी पत्नी रत्नावली। इनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है। तुलसीदास जी की एक बार नई शादी हुई, पति पत्नी दोनों बड़े ही प्रेम से रह रहे थे, और तुलसीदास जी को भी लगा कि अब शादी हो गई है और रत्नावली हमारी जीवन संगिनी है, तो जीवन बहुत आनंद में बीत रहा है। पर तुलसीदास जी बिल्कुल गरीब थे, अनाथ टाइप थे, और घर में कुछ विशिष्ट था नहीं। ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी की पत्नी, ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी एक बार उनको छोड़कर अपने पीहर चली गई, मायके चली गई। सावन का महीना था, सावन की फुहारें पड़ रही थी, बादलों की गर्जनाएं हो रही थी। अचानक तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की याद आती है और बहुत
तीव्र याद आती है। तुलसीदास जी सब कुछ छोड़कर अपने पत्नी के यहाँ चले जाते हैं, यानी अपने ससुराल जाते हैं। और जब ससुराल में जाते हैं, क्योंकि सावन भादों का महीना था, अंधेरा पक्ष था, बादल की घनघोर गरजनाएं हो रही थी। जैसे ही वो गांव के अंदर प्रविष्ट हुए, गांव में, क्योंकि उस समय यातायात के कोई साधन नहीं थे, गांव के चारों ओर कुत्तों ने तुलसीदास जी को घेर लिया। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते जैसे तैसे तुलसीदास जी अपने ससुराल के घर के पास में पहुँचे। लगभग आधी रात का समय। अब उस समय कॉल बेल तो होती नहीं थी और न कोई मोबाइल वगैरह होते थे कि पूर्व में समाचार दे दिए जाए। और ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी जोर से आवाज़ भी नहीं लगा सकते थे कि आधी रात को कौन साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी, इधर बारिश पड़ रही है, तुलसीदास जी भीग रहे हैं, बादल की गर्जना में यदि धीरे धीरे यदि आवाज़ भी लगा रहे हैं या दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो आवाज़ भी अंदर नहीं पहुंच पा रही है। तुलसीदास जी परेशान हो गए। तुलसीदास जी मकान के चारों ओर घूमे कि कहीं से कहीं कोई रास्ता मिल जाए मकान के अंदर जाने का। अचानक एक साइड में जब तुलसीदास जी जाते हैं तो एक रस्सी नुमा चीज़ उसके तुलसीदास जी के ससुराल से घर के ऊपर मुंडेर पर लटकते हुए मिली। तुलसीदास जी ने सोचा कि हो न हो, जिस अग्नि में, जिस विरह की अग्नि में मैं जल रहा हूँ, रत्नावली भी मेरी याद सता रही है रत्नावली को, और उसने हो न हो ये रस्सी मेरे लिए छोड़ रखी है। तुलसीदास जी ने आओ देखा ना ताओ, उस रस्सी नुमा चीज़ को पकड़ा और बहुत तेज़ी से एक ही झटके में ऊपर चढ़ गए। अचानक इस प्रकार आधी रात को जब तुलसीदास जी प्रकट हुए रत्नावली के पास, रत्नावली को आश्चर्य हुआ कि आप आए कैसे, दरवाज़ा किसने खोला? कभी दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, तुम्हें नहीं तो वो रस्सी लटका रखी थी मेरे लिए। रत्नावली को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन सी रस्सी। रत्नावली तुरंत वहाँ जाके देखती है और आगे एक सांप लटक रहा है, लगभग अधमरा-सा हो गया था क्योंकि तुलसीदास जी के हाथ से कहीं पर वो दब गया होगा। लगभग अधमरा-सा सांप वो लटक रहा है। तुलसीदास जी घबरा गए। रत्नावली के पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। बड़ी गुस्सा हुई, अभी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाती। रत्नावली बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई और जितना भला बुरा तुलसीदास जी को कह सकती थी उसने तुलसीदास जी को बहुत बुरा भला कहा। और उसकी बातों का, उसकी नाराज़गी का सार यह था कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, काश इतना प्रेम तुम प्रभु श्री राम से कर लेते तो इस भवसागर से तुम भी तर जाते और तुम्हारे साथ साथ मैं भी तर जाती। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की बात लग गई। उसी समय आधी रात को कहते हैं कि तुलसीदास जी अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, वर्षों तक जंगल में रहते हैं, फिर कभी वो मोड़ कर नहीं आते, लौट कर नहीं आते। वर्षों जंगलों में रहने के बाद उनको सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री राम की वो तपस्या करते हैं और उसी तपस्या के प्रतिफल, उसी तपस्या के कारण उनके अंदर भगवान श्री राम के प्रति बहुत बड़ा प्रेम भाव जगता है। इस प्रकार तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली की झिड़की से घबरा कर वो चले गए और राम भक्ति में डूब गए। कहते हैं कि इसके बाद में उन्हें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला। उन्होंने खूब सारी रचनाएं रची और अधिकांश रचनाएं जो थी वो राम के इर्द गिर्द ही थी। तुलसीदास जी की अधिकांश रचनाओं की भाषा अवधी भाषा थी। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को ध्यान देने की बात है, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अक्सर जहाँ तुलसीदास जी या प्रभु श्री राम से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, प्रभु श्री राम से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, वो सारी रचनाओं की भाषा ज़्यादातर अवधी भाषा है, क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या के थे और अयोध्या की भाषा अवधी थी। इसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की जो रचनाएं हैं, चाहे वो बिहारी हो, चाहे सूरदास हो, चाहे रसकान हो, चाहे अन्य कवि हो, अधिकांश कवि जो श्री कृष्ण की जिन्होंने रचनाएं की है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज के रहने वाले थे और वहाँ के मथुरा के आसपास की भाषा ब्रज थी, तो कृष्ण के जितने भी पद हैं वो अधिकांश ब्रज भाषा में।
तो राम की जो रचनाएं हैं वो अधिकांश अवधी भाषा में। तो तुलसीदास जी की रचनाएं अवधी भाषा में थी। तुलसीदास जी की जो सबसे अच्छी रचना, सबसे विश्वविख्यात, जिसको भारत के हर हिंदू के घर घर में पूजा जाता है, रामचरितमानस। रामचरितमानस, ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना मंदाकिनी नदी के किनारे की। मंदाकिनी नदी वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरहद पर आई हुई है। मंदाकिनी का एक किनारा उत्तर प्रदेश की सरहद को प्रस्तुत करता है, तो दूसरा किनारा मध्य प्रदेश की सरहद को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरहद को बनाता है मंदाकिनी। वहाँ पर ये मंदाकिनी जो चित्रकूट में आई हुई है, वहाँ पर बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। इसके बारे में एक बहुत अच्छा दोहा जो प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने रामचरितमानस की वहाँ पर रचनाएं की। तुलसीदास के मुख्य हीरो, मुख्य नायक प्रभु श्री राम हैं। राम भक्त कवि थे, सगुण शाखा के कवि थे और भक्ति काल में हुए, ये अपन को विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। जैसा कि अपन ने देखा तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं, और उनमें सबसे बड़ा नाम है, सबसे पहला नाम है जिसको बार बार बड़े ही आदर से जिसका नाम लिया जाता है, वो है रामचरितमानस। इसके अतिरिक्त कवितावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, विनय पत्रिका, ये कुछ तुलसीदास जी की विशिष्ट रचनाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में आ जाता है, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में आ जाता है, तुलसीदास जी की काव्य की प्रमुख भाषा के बारे में आ जाता है। तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचना है रामचरितमानस, उसमें जो मानस है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो बताई गई है, सबसे अच्छी चीज़ बताई गई है, एक सामाजिक मर्यादाएं बताई गई। भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, आदर्श पुत्र कैसा हो, पुत्र के पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र के माता के क्या प्रतिक्रिया है, क्या कर्तव्य है, युद्ध में दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, विपत्त काल में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में अनेक दोहे जो लोगों के आज भी कंठस्थ हैं। उनमें से एक दोहा के धीरज धर्म मीत अरु नारी, आफत काल परखिए सारी। धीरज धर्म मीत यानी मित्र, धीरज धर्म मीत अरु नारी और पत्नी, इनकी परीक्षा हमेशा विपत्ति काल में होती है। विपत्ति काल में ये अपना कितना हम धैर्य रख पाते हैं, मित्र हमारा कितना साथ दे पाती है, पत्नी हमारी, जैसे आजकल अपन देखते हैं लॉकडाउन है और 24 घंटे जब उसके साथ अपन रहते हैं, ये एक विपत्ति काल है, क्योंकि हमेशा इस प्रकार अपन नहीं रहते। किंतु ऐसी स्थिति में उनका कैसा व्यवहार होता है, किस प्रकार ये समय अपन निकालते हैं, क्योंकि ये तो कोरोना की वजह से आज जो समय आया है चला जाएगा, पर ऐसी स्थिति में हम हमारा कैसा व्यवहार रखें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार एक तुलसीदास जी का बहुत अच्छा दोहा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, कहूँ सुनहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हार। विश्वामित्र भरत को कहते हैं, हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस, ये सब विधि हाथ हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम हमारे सच्चे मन से कर्म करें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु श्री राम को घर घर में पहुंचाया, मर्यादा पुरुषोत्तम के माध्यम से पहुंचाया, समाज की एक मर्यादाएं स्थापित की। और आज हम इसी प्रकार तुलसीदास जी के बारे में और परीक्षा की दृष्टि से यदि अपन देखें तो इससे संबंधित जो रचनाएं हैं, जैसे कक्षा 12 के अंदर जो है रावण मंदोदरी संवाद,
कक्षा 12 में साहित्य में रावण मंदोदरी संवाद किस प्रकार मंदोदरी रावण को समझाती है कि हे पतिदेव, जिन्हें तुम एक सामान्य मानव मान रहे हो वो सामान्य मानव नहीं है, तुम उनसे बैर मत लो। वो 3 त्रिलोकी के नाथ हैं, वो तीनों लोकों के नाथ हैं, वो देवों के देव हैं और उनसे बैर लेना तुम्हें अच्छा नहीं। इसलिए तुम्हारी और हमारी भलाई इसी में है कि तुम सीता मैया को, सीता माता को उनके पास छोड़ के आओ और उनके चरणों में जाकर क्षमा मांग लो। इसी में तुम्हारा और समस्त राक्षस जाति का कल्याण है। पर राक्षस राज रावण नहीं समझता है, ये अलग बात है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का निधन 1680 विक्रम संवत, तुलसीदास जी का निधन विक्रम संवत 1680 काशी में। काशी वही जिसे अपन वर्तमान में बनारस के नाम से जानते हैं, वाराणसी के नाम से जानते हैं, उसी काशी पर, उसी काशी के घाट के किनारे 1680 विक्रम संवत में गंगा घाट पर तुलसीदास जी ने अपनी देह त्यागी। वहीं पर आज तुलसीदास जी की एक समाधि बनी हुई है। 1680 विक्रम संवत अर्थात 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी का देहांत हुआ था। आप सभी ने इस चीज़ को, इस तुलसीदास जी की वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक करें और मेरे चैनल लक्ष्यकार सर हिंदी वाले को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इससे संबंधित कुछ भी चीज़ सुझाव देना चाहें तो अवश्य ही आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरे से आप किन मुद्दों पर हिंदी साहित्य में कौन से टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, कौन से टॉपिक को अपन लें ताकि वो कठिन टॉपिक आपके लिए मैं सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकूं, वो आप ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।